परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस ठंड काल में क्रिसमस का सीजन में और से एक टाइटल से आपको मिलने में बहुत आनंदित हूँ। आज हम देखेंगे राजाओं के राजा, पूरे दुनिया की राजा लोगों की राजा, हमारी धारा की राजा यीशु मसीह, यीशु राजा। मत्ती 2 अध्याय 1 वचन में यह कहते हैं, जो शास्त्री लोग, ज्योतिष लोग, सब लोग मिलकर आ रहे हैं, यानी पूर्व देश में से, पूर्व से आकर पूछ रहे हैं, राजा को पूछ रहे हैं, हेरोदेस को पूछ रहे हैं, यूदा की राजा जो जन्म हुआ है वो कहां जन्म हुआ है। राजा की पूछ रहा है, राजा के बारे में, जो जन्म हुआ है वो राजा के बारे में, जो राजा राज कर रहा है उसके जाकर पूछ रहा है यरूशलेम में। तब पूछे तो ये सवाल पूछने के बाद उसका दिमाग में कुछ छली नहीं होंगी, वो घबरा गया। तीसरी वचन में ये कहती है, वो घबरा गया, उसके साथ में जो सभा में थे वो भी घबरा गया, और जो गांव के लोग हैं वो भी घबरा गया, क्योंकि राजा के खिलाफ में दूसरा राजा, यूदा की राजा फायदा हुआ है। हालेलुया। ये घबरा गया तो इसने लोगों को अपनी जो खास जो याजक लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, ज्योतिष लोग हैं, उनको बुलाया। अपने देश के जो लोग बाहर से आए, बहुत सारे लोग, चाइना, जापान, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, सिलोन, यहाँ से जो लोग आए उनको भी बुलाया। एक मीटिंग लिया। वहां पे मीटिंग में ये पूछा, यूदा की राजा कहां पे जन्म होगा। सब मिलकर उन्होंने अपने वचन के साथ में बताए, यीशु राजा बेथलेहम में फायदा होने वाले हैं, जन्म होने वाले हैं। मीका 5वां अध्याय 2 वचन में कहते हैं, बेथलेहम में मसीह यीशु फायदा होगा। और ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद फिर से इसका ज्यादा डर हो गया, घबरा गया। फिर अपने लोगों की, जो लोकल की जो लोग हैं, अपनी जो सभा की लोग हैं, वो भेज दिए और इनकी सिर्फ अलग से बुलाए। जो शास्त्री लोग का बाहर के देश में से आए, जो पूर्व देश में से आए, मतलब चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, पर्सिया, पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसी सिलोन, ऐसी जगह से जो लोग आए, शास्त्री लोग, ज्योतिष लोग आए, उनको बुलाए। बहुत चुपके से उनको पूछे, कौन सा समय में, ठीक ठीक बताओ, कौन सा समय में ये तारा दिख पड़ा आपको, आप लोगों को, और कैसी उन्होंने, कब तक यहाँ पे जन्म हो गया होगा, पूरा वो ठीक ठीक पूछताछ कर रहा था। जो इन्होंने जवाब दिए उसमें भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्री लोगों को ये नहीं मालूम था ना। तो फिर इन्होंने बोल के भेजा है, ठीक है तुम लोग जाओ, जब वो मिलता है, कहां पे जन्म हुआ करके तुम ढूंढ के मिलते हैं, मेरे को भी आके बताओ, मैं भी जाके प्रणाम करूंगा। लेकिन इसका दिमाग में अलग थी, एक राजा है, मेरा खिलाफ में दूसरा एक फायदा हो रहा है, ये भी ये शास्त्री लोग बोलते हैं, क्योंकि क्यों क्या है, पूरा राजा लोग शास्त्री लोगों को बहुत मानते हैं, क्योंकि बहुत हकीकत बताते हैं। ये भी डर गया, दूसरा एक राजा फायदा हो रहा है, वो नक्षत्र की, हमें अपनी तारा की फायदा है, स्टार की राजा है, वो भी पूरा परमेश्वर की देन में, परमेश्वर की शक्ति में से जन्म हुआ राजा है, तारा की राजा, यीशु राजा। वो अगर बड़ा हो गया तो मेरा खिलाफ में आ जाएगा, फिर मेरे को राजा का जगह से मेरे को हटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा करके सोचकर मसीह यीशु जैसा फायदा हुआ है, जन्म हुआ है, वैसा ही उसका खत्म करना था, इसलिए उसने पूछा है। वो अपन पीछे पढ़ते वक्त 16-17 वचन में अपन पढ़ सकते हैं, वो 2 साल की जो भी बच्चे, बालक फायदा हुए, 2 साल तक के जो है, उसका पूरा मार डालने के लिए वो आज्ञा देता है। वो भी जो
यूदेया में जन्म हुआ लोगों की। लेकिन जैसा ये जन्म हुआ, पूरा शास्त्र लोग जाके वहां पे उनकी प्रणाम किए, मतलब हर एक देश जो बालक यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाए और प्रणाम किए, इसके मतलब पूरा देश आकर वहां पे प्रणाम किए। हालेलुया। तो इन्होंने जैसा वैसा अगुवाई निकाला है, तो उसका पहले ही परमेश्वर की चाल में ये जोसेफ और मरियम और मसीह यीशु अपनी मिस्र देश के चले गया, इजिप्त चले गया। फिर से अपन देखे मिस्र, इजिप्त। तो पहले मूसा का समय इजिप्त में से तो अपने इजरायली लोग बाहर आए, अभी फिर से वही जगह पे जाके मसीह यीशु को परमेश्वर छुपाए कुछ काल। ऐसा ही एक घटना संभव दाऊद का समय भी हुआ है। कैसी साउल राजा था, साउल की खिलाफ में फलस्तीन लोग रहते थे, तो दाऊद राजा पहले कुछ समय तक के फलस्तीन लोगों की कब्जे में, फलस्तीन लोगों के बीच में वो वहां पे छुप के रहा कुछ काल तक के। दुश्मन में परमेश्वर छुपाया। तो वैसा ही कहा, मेरे बच्चे को मिस्रों से मैं बुलाऊंगा करके जो वाक्य है, वचन है, वो पूरा हुई। क्योंकि ये दूसरा है, पहले हमारा जो पूरे इस्राएल लोग इजिप्ट से आया, दूसरा अभी मसीह यीशु इजिप्ट से बुलाया गया। आमीन। और ये आज्ञा होने के बाद बहुत कम समय में ये जो हेरोदेस राजा मर गया, क्योंकि 4-5 साल की बीच में ही मर गया, क्योंकि कुछ कम समय में मरियम और यूसुफ दोनों यीशु मसीह को लेकर अपनी गांव वापस आते हैं, लौटते हैं। उसके बाद ही 12 साल में और फिर से वो यरूशलेम जाते हैं। तो जय मसीह के खिलाफ में कोई टिक नहीं सकता है। मसीह हमारा मन में आते हैं, और ये क्रिसमस का समय नहीं, हर एक दिन हम हमारा परिवार की परमेश्वर की चाल में चलाते हैं, पवित्रता से, भक्ति से। ये भक्ति से हम गवाही की कुटुंब बनते हैं, परिवार बनते हैं। फिर वो गवाही की परिवार अपनी कलीसिया में गवाही की परिवार बनते हैं, कलीसिया गांव के अंदर गवाही बनती है। ये परमेश्वर के उद्देश्य है। हालेलुया, आमीन। हमारा सबके दिल में मसीह यीशु फायदा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद।